अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल क़य्यूम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे काम जिनके करने पर आपने अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, ऐसी इंडोर एक्टिविटीज़ जिनसे आप बच्चों को कॉन्फिडेंट और करेजियस बना सकते हैं। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की हिम्मत और सच्चाई का एक वाक़या। अगर आप अपने बच्चों में हिम्मत यानी करेज पैदा करना चाहते हैं तो आप उनके छोटे छोटे कामों पर उनको अप्रिशिएट करें यानी उनकी तारीफ़ करें। मिसाल के तौर पर किसी बुज़ुर्ग को उठकर अपनी जगह देने पर। अगर आपका बच्चा किसी बूढ़े आदमी को खड़ा देखे और उसे बैठने के लिए अपनी जगह दे तो इस बात के लिए आपने उसे अप्रिशिएट करना है, क्योंकि इसने अपनी जगह से उठने का हौसला किया और किसी दूसरे को बैठने की जगह दी। अगर वो घर में आने वाले मेहमानों को सलाम करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं, तो इस पर आपने उनकी तारीफ करनी है, क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत से बच्चे ऐसा करने से शर्माते हैं। वो घर, स्कूल में या कहीं बाहर किसी को गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पर अगर वो देखता है कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को तंग कर रहा है और वो इसे ऐसा करने से मना करता है, या दो बच्चों में लड़ाई हो रही हो और वो उनकी लड़ाई को खत्म करवाता है, तो इसने बहुत हिम्मत का काम किया है। आपने इनके अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि वो अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकें। मिसाल के तौर पर किसी दोस्त या किसी दूसरे बच्चे के साथ अपना लंच बॉक्स शेयर करना, किसी जरूरतमंद बच्चे के साथ अपने खिलौने और किताबें शेयर करना। वो अपने खिलौने या दूसरी चीजें इस्तेमाल करने के बाद उनकी असल जगह पर रख देते हैं। अगर इनका ऐसा करने का दिल नहीं भी होता फिर भी वो कोशिश करके अपनी चीजें समेटते हैं। इस पर इनकी तारीफ करें। अगर वो घर के छोटे मोटे कामों में आपका हाथ बटाते हैं, मिसाल के तौर पर कपड़े धोने में आपकी मदद करते हैं, किचन का कोई काम करने में या बर्तन धोने में आपकी मदद करते हैं, आपके साथ मिलकर घर की सफाई करते हैं, तो इस पर आपने इनकी हिम्मत और मेहनत पर इनको शाबाश देनी है ताकि वो इस तरह के अच्छे काम जारी रखें। इस तरह के मजीद कामों में हिम्मत दिखाने पर आप बच्चों की हौसला अफजाई करें। आपकी तारीफ से उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो मजीद अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को बाहिम्मत बनाने के लिए आप उनके साथ घर में ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, चेहरे की तरफ देखकर बात करना। आपने अपने बच्चों को समझाना है कि जब भी किसी से बात करें तो उसकी तरफ देखकर बात करें, क्योंकि अगर आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं और इस दौरान आपका ख्याल किसी और तरफ या नीचे ज़मीन की तरफ रहे तो इसे आपकी कमज़ोरी या बुरी आदत समझा जाएगा। अगर आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं, आप इसकी तरफ देखकर बात करते हो तो वो आपकी इस आदत को पसंद करेगा। मगर ऐसा करने के लिए आपको शुरू में अपने अंदर हिम्मत पैदा करना होगी, क्योंकि शुरू में ये करना थोड़ा मुश्किल लगता है। घर के तमाम अफराद ने ये कोशिश करनी है कि वो जब भी एक दूसरे को सलाम करें या कोई बात करें तो चेहरे की तरफ देखकर बात करें, और बच्चों को भी यही ताकीद करें ताकि इनमें ऐसा करने की हिम्मत पैदा हो। इस काम के लिए आप इनके दरमियान मुकाबला भी रख सकते हैं कि कौन देर तक दूसरे की तरफ देखकर बात कर सकता है। इस एक्टिविटी से आपके बच्चों के अंदर किसी से सवाल करने का, बातचीत शुरू करने का डर खत्म हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 2, पूरी फैमिली अपनी अपनी कहानियां शेयर करे जहां पर उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद भी हिम्मत दिखाई। आपने हर हफ्ते के आखिर में अपनी पूरी फैमिली को रात के खाने पर इकट्ठा करना है और सबसे पूछना है कि एक एक करके सब पूरे हफ्ते का कोई ऐसा वाकया सुनाएं जिसमें इन्हें कोई अच्छा काम करने या किसी गलत काम को रोकने के लिए हिम्मत दिखाना पड़ी। जब सब अपने अपने वाकयात शेयर कर लें तो सब घर वाले मिलकर फैसला करें कि किसने सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में हिम्मत का मुजाहिरा किया। तो जिस भी फर्द को ज्यादा वोट मिले वो इस हफ्ते का विनर होगा। इसे इसकी उम्र के हिसाब से गिफ्ट दें ताकि सब घर वाले शौक के साथ आइंदा अपने अंदर ऐसा काम करने का कॉन्फिडेंस पैदा करें। आइए अब आपको सुनाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी की हिम्मत का एक वाकया। वो इस्लामी तारीख के एक अजीम आलिम थे।
ان کی ماں نے انہیں ہمیشہ علم حاصل کرنے کی نصیحت کی۔ جب آپ کی عمر 18 برس ہوئی تو آپ نے اپنی ماں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت بغداد سیاسی، تجارتی، ثقافتی سرگرمیوں اور عالمی تعلیم کا مرکز تھا۔ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے حصول کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور سونے کی 40 اشرفیاں ان کی قمیض میں سی دی تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ جب آپ بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو انہیں ان کی ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی یہی بتایا ہے کہ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ اپنی ماں سے سچ بولنے کا وعدہ کر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بغداد جاتے ہوئے قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ جب ڈاکو قافلے سے تمام قیمتی سامان لوٹ رہے تھے تو ایک ڈاکو نے آپ کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی لیتے ہوئے ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ لڑکے، کیا تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے؟ آپ نے اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر ڈاکو نے مزید تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ ڈاکو انہیں اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پاس قیمتی سامان ہے لیکن تلاشی لینے پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سچ میں قیمتی سامان ہے؟ آپ نے پھر جواب ہاں میں دیا۔ سردار نے پوچھا تم کیا چھپا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا 40 سونے کی اشرفیاں۔ مزید تلاشی لینے پر ڈاکو کو ان کی قمیض میں سے چھپائی گئی 40 اشرفیاں مل گئی۔ یہ اشرفیاں دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ تم نے انہیں چھپانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس پر آپ نے انہیں جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ یہ بات سن کر سردار شرمسار ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرمانبردار ہے اور میں اللہ کا کتنا نافرمان بندہ ہوں، ساری زندگی غلط کاموں میں گزار دی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے لوٹا ہوا سامان قافلے کو واپس کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کرتے ہوئے وہاں سے اپنے ساتھیوں سمیت چلا گیا۔